जनरल संजय कुलकर्णी मेरे साथ हैं। अब संजय जी, इनएफिशिएंट थी क्या भारतीय सेना? और वही सवाल इसमें मैं शामिल कर देती हूँ। मुझे बड़ा खराब लग रहा है ये सवाल पूछते वक्त कि मैं जिस भारतीय सेना की एफिशिएंसी को वर्ल्ड में सुपरमोस्ट मान रही हूं, और मैं नहीं कह रही हूं, आंकड़े कहते हैं, साख कहती है, तो इनएफिशिएंसी थी क्या जिसके चलते ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर अग्निवीर योजना लाई गई? जरूरत क्यों पड़ी इसकी, इस नए प्रयोग की? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा सबसे पहले कि कोई भी चेंज जो आता है उसको रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस इसलिए है कि हमने देखा कि अगर हम देखें 1971 से पहले 7 साल की कलर सर्विस थी, उसके बाद हम लोगों ने उसको 15 साल की कलर सर्विस करके हम लोगों ने पेंशन देनी शुरू की सब जवानों को। ये जो है अग्निवीर स्कीम, मैं अभी ही ऑप एरिया का टूर करके आया हूं, मैं जवानों को देख करके आया, सबको मिल करके आया। 2 जो बैचेस है आ गए, अगस्त वाले भी आ गए हैं, सितंबर अक्टूबर वाले भी आ गए, नवंबर की कुछ है, कुछ पलटनों में गया, उधर मिला, तकरीबन 100 के आसपास अग्निवीर लड़के उनके पास हैं। मैं एलओसी पे गया, मैं तवांग में गया, उसके आगे भी सब लड़कों से मिलकर के आया। हर एक जवान को उनकी तनख्वाह के अलावा 20,500 रुपए महीना उनको अलाउंसेस दिए जाते हैं, क्योंकि वो बाकी जवानों के साथ रहते हैं। उसमें उनका जोश जज्बा देख करके आया, और हर एक से मिलकर के आया पूछने के लिए कि क्या आपको लगता है। मुझे लगता है एक माइंड सेट है। अगर आपको मैं कहूं कि आपके पास 10 हैं, इनमें से आप बाद में 3 या 5 जो भी है, आज की तारीख में 25% है, आगे जाकर के अभी भी जैसे बिशंबर साहब कह रहे थे ये एडहॉक सिस्टम है। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा, मैं कहूंगा कि ये फर्स्ट जो बैच है 4 साल के बाद ये डिस्चार्ज होगा, और जब 4 साल के बाद अग्निवीर जब बाहर आएंगे तब पता चलेगा। ये अभी भी पूरा आप छोटे छोटे इसमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, इट्स अक्रॉस द बोर्ड। मुझे नहीं लगता है, मेरा यह मानना है, क्योंकि मैं एक इन्फेंट्री का साथ जुड़ा रहा हूं, तकरीबन 40 साल इन्फेंट्री में रहा हूं, इन्फेंट्री के साथ मैंने काम किया है, मैंने ट्रेनिंग देखा है। उनकी ट्रेनिंग में देखिएगा जिस प्रकार से जज्बा है, सिमुलेटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके इसके लिए, उनका जो एजुकेशनल अपटेक है वो इतना ऊंचा है बनिस्बत पहले इसका। ये कहना कि ये डेफिनेटली एज वाइज अगर हम देखें बहुत फर्क पड़ा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। 100 लड़के, मैं तो एक पलटन में गया, बाकी पलटनों में तकरीबन 100 लड़के अग्निवीर ऑलरेडी है पलटनों में, कुछ भी फर्क नहीं लगा मुझे। पहले जैसे था वही जोश, लेकिन संजय जी, क्या ये कंसर्न, अब सवाल ये कंसर्न भी क्या वैलिड हो जाता है कि एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहेगी जवान के जहन में कि भाई 4 साल बाद वो फारिग होकर आएगा, रिटायर होकर आएगा, क्या करेगा? देखिए, आप जो ये कह रही है ना इनसिक्योरिटी, जो फौज है, अगर आप उसको ये सोच करके चल रही है कि मैं नौकरी करने के लिए ही जाऊंगा वहां पे, तो वो गलत सोच हो जाती है। ये नहीं कि उसमें से आप तो जो लड़के हैं उनमें से टॉप 25% सिलेक्ट करेंगे, क्या वो कमांडिंग ऑफिसर को सबसे अच्छे लड़के मिल रहे हैं, या फिर जो भी है जैसे भी है वो लड़के आए हैं भर्ती शुरू में, उनको किसी तरीके से 15 साल 16 17 साल या 20 साल करके उनको निकालना है, या वो पहले से उसने सोच लिया है मैं तो पेंशन लेने के लिए आया हूं, उसके बाद मैंने घर जाना है। मुझे ऐसे लगता है जब आप किसी भी कमांडिंग ऑफिसर को एक देते हैं, छोटा सा एक 100 लड़के दिया आपने, और उसमें से कहा आप 25 टॉप चुनिएगा, आपके पास क्रेडिबल एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसके द्वारा आप हर एक को एसेस कर रहे हैं। वो असेसमेंट जरूर अभी जो कंपनी कमांडर्स हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, उनका जरूर काम ज्यादा हो गया, लेकिन फौज को द बेस्ट मिले हैं, इसमें कहां शक है, इसको अच्छा नहीं लगेगा बनिस्बत वो लड़के जो आपके पास आ रहे हैं और आपके साथ शुरू से, चाहे उनकी दिलचस्पी है या नहीं है या बाकी चीजों में है, वो पर उसको 17 साल करा करके। लेकिन संजय जी फिर विशंबर जी, हाँ, लेकिन ये भी तो सवाल है कि अगर सेना का एंट्रेंस एग्जाम दिया, सैनिक भर्ती हुआ देश की फौज में, इसीलिए भर्ती हुआ क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। विशंबर जी, आपसे मेरा सवाल है। हाँ, नहीं, देखिए, मेरा मानना बहुत स्पष्ट है कि फौज में जब भर्ती होती है तो आप किसी रैली में जाइए साहब, 1 लाख में से आप 1000 आदमी भर्ती करते हो, मतलब ये तो मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि भाई मतलब फौज में आज तक अनविलिंग लोग आ रहे थे, लंगड़े लूले लोग आ रहे थे, ये गलत धारणा है। और फौज का जो, देखिए, आम बच्चा
गांव से बच्चे जाते हैं ना, अब कुछ शहरों से भी जाते होंगे थोड़ा बहुत %, गांव से बच्चे जाते हैं। आम लड़के जो जाते हैं फौज में, जाते थे, ये मत बोलो कल तक है बेकार जा रहे थे, बेकार आ रहे थे ये। अरे उन्होंने कारगिल लड़ी है, उन्होंने 71 वॉर लड़ी है, उन्होंने इतनी मुश्किल झेली है, श्रीलंका की वॉर लड़ी है साहब, एक साथ में श्रीलंका, पंजाब, JNK और नॉर्थ ईस्ट सब बॉयल हो रहे थे। ये वही लड़के हैं। अरे पहले 55,000 जाते थे, उसमें से तो नए लड़के आते थे फौज में। ये मैं इस कंसेप्ट से बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि पहले तो कि ये अग्नि परीक्षा के थ्रू अग्निवीर गए और पहले फौज में हम जो है काबिल लोगों को नहीं ले रहे थे। देखिए हमारी ट्रेनिंग, एक आदमी को ऑफिसर हो, जवान हो, कोई भी हो जो भर्ती होता है रिक्रूटिंग सेंटर में या एकेडमीज में, उसको पहले साइकोलॉजिकली मेंटली ब्रेक करती है कि आप कहां से आए हो, क्या हो, कुछ नहीं हो, आज जवान हो, उसको बनाती है। और वो ट्रेनिंग कभी से अच्छी थी, जब जनरल कुलकर्णी इंस्ट्रक्टर थे तब भी अच्छी थी, आज भी वैसी ही है। वो पैशन फौज में है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि भाई ये तो फौज की काबिलियत है कि इनको इतनी शॉर्ट टाइम में इतनी जबरदस्ती ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, वो पहले भी थी। लेकिन आप समझो कि जब 4 में से आदमी को पता हो 3 को वापस जाना है, 1 को रहना है, तो क्या कुछ हो सकता है। 3 आदमी तो इनसिक्योर है ना। नहीं, ये और एक बात जनरल कुलकर्णी, एक मिनट प्लीज। एक आदमी कंपनी में, स्क्वाड्रन में, मैं प्योरली फौजी, भाई देखो इसको कोई पॉलिटिशियन, कोई पार्टी से कनेक्टेड नहीं है, हम लोग देश की बात कर रहे हैं, हम लोग सेना की बात करें। एक कंपनी स्क्वाड्रन में एक जो कमांडर होता है ना, स्क्वाड्रन कमांडर, कंपनी कमांडर, वो ट्रांजिएंट है, वो 2 साल यहां है और अभी पोस्टिंग होके वो हो सकता है कहीं और ब्रिगेड में चला जाए, किसी बड़े कोर्स पे चला जाए, आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्ट हो जाए। लेकिन वो 4 साल तक वो जवान 2-3 कंपनी कमांडर्स के हाथों से जाएगा। वहां परमानेंसी है JCOs की, NCOs की और जवानों की, राइट। तो ये उनमें सिलेक्शन होएगी, उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है। मतलब आज तक भर्ती दफ्तर सारे के सारे इस किस्म के थे, मतलब हमारी भर्तियों में खामियां थी नहीं। तो ये संकट भी है क्या विशंबर दयाल जी, एक ये संकट भी है क्या कि 4 साल में जब तक वो कंसिस्टेंसी के लेवल पर हमारा जवान आएगा, ऑकवर्ड सिचुएशन में, टफ सिचुएशंस में जब तक एडेप्टेशन में आएगा, तब तक उसके रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। एक ये संकट भी है क्या विशंबर जी? बिल्कुल संकट है। नहीं, संकट एक ही है कि 4 आदमी में से आप 25% रखेंगे, 3 आदमी वापस आ जाएंगे। वो 3 आदमी एक साथ, जब 4 आदमी जाते हैं तो आप लगाओ वो कितनी, 3 आदमी कितनी असमंजस। और मैं जो चीज नहीं बोलना चाहता वो ये है कि इनके अंदर भी तो कंपटीशन आएगा, 4 में से मैंने रहना है, तो कट थ्रोटिज्म भी तो है इस दुनिया में। इस दुनिया में बहुत कुछ है ना, छल कपट भी तो है ना। तो मेरा मानना यह है कि फौज को इस किस्म के एडहॉकिज्म से, अभी फौज को, भाई हम डेवलपिंग कंट्री है, 3rd वर्ल्ड कंट्री में डेवलपिंग कंट्री है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है, उसके बहुत पैरामीटर्स है। क्या हमारे पास, जिन कंट्रीज ने ये एडहॉक सिस्टम स्टार्ट किया था, उनके पास आदमी की कमी थी। अगर आप इसको स्विट्जरलैंड आर्मी बनाओगे, छोटे छोटे कंट्रीज के एग्जांपल लोगे, तो उनके पास मैन पावर की कमी थी। उन्होंने मैन पावर को कंप्लीट करने के लिए ये सिस्टम स्टार्ट किया था। और दूसरी बात यह, बहुत लोग कहते हैं हमारा पेंशन बिल इतना इन्फ्लेट हो गया, हम लोग पेंशन बिल को कम कर दें। पेंशन और इसका एक पूरा ढांचा है, एक सामाजिक ढांचा है साहब। आप पेंशन बिल कम करके, जब देश की GDP बढ़ रही है, जब देश के अंदर ग्रोथ बढ़ रहा है, तो जब देश गरीब था, जब देश की GDP $593 बिलियन थी, जब तो आप ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते थे सन 91 में। आज जब देश की GDP आप कह रहे हो 5 ट्रिलियन जा रही है, 20 ट्रिलियन जा रही है, तब आप कह रहे हो हम पेंशन भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं, देखिए कुछ बुद्धिजीवियों ने इसको किस मुद्दे से पुश किया। मैं जनरल कुलकर्णी से भी पूछता हूं, क्या ये आर्मी कमांडर्स की रिक्वेस्ट थी? क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बोला सर, क्या आर्मी ने एक केस टेकअप किया था? जो सवाल आप विशंबर जी पूछ रहे हैं, जो चीज आप नीचे से स्टार्ट करते हैं, उसकी तो मैं मान सकता हूं। भाई फौज ने बोला भाई हमें ये दो, जैसे वो किसान बोलते थे ना, भाई हमें दो, हमने तो मांगे ही नहीं है, आप हमें दे रहे हो। इस दुनिया में जो चीज मैंने मांगी ही नहीं, आप मुझे दे रहे हो। और आप और एक चीफ कह रहा है कि मैं एग्रीमेंट नहीं था वो दिन। दैट मींस कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताकत थी ना जो पुश कर रही थी। अगर वो पॉलिटिकल थी, अगर वो ब्यूरोक्रेटिक थी, मुझे नहीं मालूम, पर ये इसमें एडहॉकिज्म है और मैं मानता हूं ये एडहॉकिज्म है। बाकी हर एक का अपना ओपिनियन है। तो विजय त्रिवेदी, अब मैं आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि विशंभर जी कह रहे हैं कि फौज ने